जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम के आतंकी हमले के 15 दिन के बाद भारत ने पीओके पर स्ट्राइक की है और बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर जो तमाम आतंकी हमलों के जो अड्डे थे जो पीओके से संचालित किए जाते हैं उन पर मिसाइल दागने का काम किया गया है। 100 से ज्यादा लोग घायल होने की बात कही जा रही है, कई लोग मारे भी गए। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के बाद भारत की इस स्ट्राइक को देश के लोग कैसे देख रहे हैं, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। भोपाल में हम मौजूद हैं और भोपाल की जनता सरकार की तरफ से जो पीओके पर स्ट्राइक की गई है उसको लेकर क्या सोचती है हम जानते हैं। सर, क्या लग रहा है, क्योंकि 15 दिन के बाद जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था 26 लोग मारे गए थे और उसके अब 15 दिन के बाद भारत ने एक्शन लिया है, क्या लग रहा है आपको? क्या देरी हो गई? हाँ, देरी हो गई। उसी समय लेना था। मोदी जी जब आए और सीधा जो है सेना को उसी रात कहते कि जो है जो करना है आज ही करो। 15 दिन में चुनाव में घूम रहे थे वो तो। सर, जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है जो पीओके से संचालित होते हैं, अब पर उस पर स्ट्राइक हुई है, मिसाइल दागी गई है। मेरे हिसाब से इसमें देरी तो नहीं हुई है, क्योंकि जब आप टू द पॉइंट स्ट्राइक करना होता है आपको कहीं भी, तो उसके लिए समय लगता है। आप एक एक चीज़ों को पहले पॉइंट आउट करते हैं, उसकी आगे अच्छी तैयारी करते हैं। और सबसे मेरा आपको इंतजार करना है। देखिए, हमले के बाद में उनके तो आतंकी सब इधर उधर हो गए थे। आपको वेट करना था जब वो वापस से एकत्रित होंगे। उनके एकत्रित होते ही जो इनिशिएट किया गया, और ये अभी ऐसा नहीं सिंगल स्ट्राइक, ये तो अभी इनिशिएशन है, ये लंबा जाएगा। 100 लोगों के मारे जाने की खबर है अब तक, इससे ज़्यादा ही होगा जी। लेकिन आपको लगता है कि ये बदला पूरा हो चुका है? यानी कि जो 26 लोग मारे गए थे, क्या उसका बदला पूरा हो चुका है? उनको श्रद्धांजलि हो चुकी है क्या? पूरा नहीं हुआ, ये इनिशिएट हुआ है। हाँ, बाकी इसका ये ऑपरेशन का नाम जरूर बहुत अच्छा दिया है, सिंदूर। जो हमारी बहनों के जो सिंदूर उजड़े गए थे, तो ये शुरुआत सिंदूर से ही हुई है। बाकी देखिए आखिर कहाँ तक जाता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने छेड़ा है और पीओके पर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से होना था। अगर ये 26 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद ये भारत की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। दुनिया पूरी तरीके से फेवर कर रही थी भारत को। आपको लगता है कि ये सही कदम था और इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही कदम था, इसको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। मैडम, आप बताइए कि स्ट्राइक भारत ने की है 15 दिन के बाद, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी थी। उसके बाद अब भारत उम्मीद लगा रही थी पूरा देश कि कब इसका बदला लिया जाएगा। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर भारत ने छेड़ा है। ये जो ऑपरेशन छेड़ा है वो बहुत ही अच्छा और समय पे छेड़ा है। अगर ये कहने की बात है कि ये देर से किया गया है तो ये मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मोदी जी अकेले सिर्फ एक जगह के नहीं, पूरे नेशन के पीएम है, तो उन्हें पूरा देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल स्थिति क्या है देश की। अगर वो ये है कि तुरंत सोच के, बिना सोचे समझे तुरंत ही अटैक कर दे, तो उन्हें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि देश के अंदर की परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या नहीं है। बहुत चीज़ें सोच के ही उन्हें अटैक करना पड़ता है और उन्हें बहुत सोच समझ के और सही समय पे अटैक। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आपको लगता है कि उसका बदला हो गया उन महिलाओं का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है, उन महिलाओं को, उन जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि मिलेगी इससे? ये तो अभी शुरुआत है और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने इसके अलावा आगे भी कुछ ऐसा कदम उठाया तो मोदी जी को ऐसे और कदम उठाने पड़ेंगे। और उसके साथ मोदी जी के साथ अकेले हम कोई धर्म देख के, कोई जातियां देखकर नहीं, हमें सब पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा उनके साथ। और वैसे भी उनके साथ कई देश भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें अंदरूनी लोगों को तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अभी तो पीओके पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। आपको लगता है कि यदि जरूरत पड़ी तो पाक के अंदर घुसकर भी स्ट्राइक होगी? जी, मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत अभी चालू हुआ है, ये बहुत दिन से चल रहा है और इस चीज़ को कभी ना कभी तो शुरुआत होनी थी इस चीज़ की, और वो अब हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत सही समय पे शुरुआत। मैडम, ये इंतजार किया जा रहा था कि कब कब जवाब देगा भारत, कब जवाब देगा भारत। अब रात के 12 बजे 1 बजे भारत ने स्ट्राइक शुरू की है। आपको लगता है कि शुरुआत हो गई है? बिल्कुल शुरुआत हो गई है और ये होना ही था, एक ना एक दिन ये तो होना ही था और ये एक अच्छी शुरुआत है। आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे भी और अच्छी शुरुआत करेंगे। पूरा देश आपको लगता है कि अभी एकजुट है, एक साथ है और ये सही समय था स्ट्राइक करने का? हाँ, बिल्कुल सही समय था और बिल्कुल तैयारी से शुरुआत करी है पीएम मोदी ने, और तैयारी से ही किसी चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, जैसे कोई गेम तो है नहीं
कि उसने कुछ करा, हमने कुछ कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तैयारी से ही किसी चीज की शुरुआत होनी चाहिए। अब बिल्कुल सही किया है। आतंकियों की पनाहगाह बन गया था एक तरीके से पीओके, और वहां पर कई आतंकी अड्डे संचालित हो रहे थे, उन्हीं को निशाना बनाया गया है। हाँ, बिल्कुल वही निशाना बनाया गया और बनाना भी चाहिए था, और बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो ये बोलूंगी कि आगे बहुत बहुत अच्छा करे मोदी जी, और कुछ ना सोचे समझे, बढ़िया बढ़ जाओ, और हम पूरा हिंदुस्तान हमारा साथ है, और आगे बढ़ो, और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। सिविल डिफेंस की बात की जा रही है। आज मॉक ड्रिल होगा शाम को 4 बजे। आप लोग कितने तैयार हैं? यदि किसी तरीके के आपात हालात बनते हैं तो क्या देश पूरी तरीके से तैयार पूरा है? देश तैयार है, पूरा देश तैयार है, पूरा देश मोदी जी के साथ है, और हम लोग जो करना होगा पूरा करेंगे, साथ में है सब पूरा हिंदुस्तान, और आगे बढ़ते जाओ और अच्छा करते जाओ। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है, आज शाम को किया जाएगा, सायरन बजाया जाएगा, लोगों को आपात स्थिति से निपटने के लिए बताया जाएगा। क्या पूरा देश तैयार है? किसी भी तरीके के आपात हालातों को लेकर आप तैयार हैं? जी तैयारी तो होती है किसी चीज़ की, तो अभी इस तैयारी को हम बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को, मैंने हमारे घर में हमने बच्चों को भी ये चीज़ बता के रखी कि अगर मॉक ड्रिल होगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या होता है ये चीज़। अभी से बच्चों को पता होगी तो आगे जाके वो क्योंकि आप चाइना, जापान, हर जगह देखिए, इजराइल में देखिए, हर बच्चा तैयार है वहाँ, सबको प्रिपेयर करके रखा जाता है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। 1971 के बाद इस तरीके के हालात होने के मॉक ड्रिल हो रही है, युद्ध जैसे हालात आपको नजर आ रहे हैं क्या? युद्ध जैसे हालात हैं, और हमें इस सबके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी इतना बड़ा हमारे ऊपर वो आने नहीं देंगे। वो कुछ ना कुछ करके इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जनहानि ना हो, और फाइनेंशियल भी हमारे मतलब देश को कोई नुकसान ना हो। तो आज पूरा देश एकजुट है, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि ये ज़रूरी भी था। पहलगाम में आतंकी हमलों ने जिस तरीके से 26 लोगों को गोली मारी थी, और उसके बाद पूरा देश ये सवाल पूछ रहा था कि इसका बदला कब लिया जाएगा, इसका जवाब कब दिया जाएगा। और अब जो कि इस घटना के 15 दिन के बाद एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, और उसमें आतंकी हमले के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है, तो पूरा देश इसका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि यदि युद्ध जैसे भी हालात बनते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का तनाव है, यदि युद्ध के भी हालात बनते हैं तो पूरा देश भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।